रे डायग्राम्स आई वुड लाइक टू शो वन वीडियो. ठीक है, पहले एक वीडियो शेयर करते हैं, उसके बाद वन बाय वन आप सब रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे और मैं आपको यहाँ पे शो करूंगी. ठीक है, देखिए कि कैसी बनती है. So there is one small video regarding that, and I would like to share that first. Here I am going to share my screen. Let all the students join also. So बच्चे, let's see. Are you all able to see? Okay जी. Kindly view it. और प्लीज इसमें थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करना कि किस तरह की इमेज बनती है. हाँ जी बच्चे, फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आया? इज द फर्स्ट पॉइंट क्लियर टू ऑल? जब आपकी ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी पर है, तो ऑटोमेटिकली रेज स्ट्राइक होके यहाँ मीट करती है. ये कौन सा पॉइंट है? दिस इज अ फोकस, जहाँ पे आपकी इमेज जो है इन्वर्टेड है, रियल है, एंड यू कैन सी अगर कैंडल इतनी बड़ी है तो उसकी इमेज बहुत छोटी बन रही है. ठीक है, सो इट इज डिमिनिश्ड. लेट अस कंटिन्यू फर्दर. When object is placed beyond C. जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा है, सी से पीछे, तो देखो आपकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है. इन दी डार्क इट इज शोइंग द इमेज. इमेज दिखा रहा है डार्क में, और देखो प्ले करके देखते हैं कि ये इमेज आपकी कहाँ तक बन रही है. Can you see the point? It is between pole and focus. हाँ जी, केस 3 में ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट इज एट सी. नाउ लेट्स सी वेयर द इमेजेस. देखो स्क्रीन भी उसने यहीं पे रखी है, जहाँ पे सी पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, कैंडल पड़ी है, वहीं पे उसकी स्क्रीन पड़ी है. क्या यहाँ पे उसकी इमेज बननी है? यस, इट इज हियर. So you can see the image over here and is equal of same size. Is it clear? कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है? रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज एंड एट सी.
हाँ जी, what happens when object is placed between C and F? When it is placed between C and F, the image is formed beyond C. C से पीछे बनती है, बड़ी होती है और inverted होती है. अब object आपका आ गया focus पर, तो image will be formed at infinity. बहुत दूर जाके कहीं बनेगी, ठीक है, बहुत पीछे जाके बनती है और वो भी इंफिनिटी पे काफी बड़ी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड. देखो स्क्रीन में भी पूरी नहीं आ रही है, सिर्फ एक आइडिया आ रहा है कि वहां पे कोई इमेज बन रही है. कैन यू सी? लास्ट केस इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F. सामने स्क्रीन पे कोई इमेज नहीं आई, लेकिन जब आप इसको ऑफ करते हो यू कैन सी द इमेज इनसाइड द मिरर. मिरर के अंदर वाली साइड पे आपको इमेज दिखाई देती है, ठीक है. स्क्रीन पर आप उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते. दिस इज अ वर्चुअल इमेज. राइट, दिस इज अ स्पेशल केस ओवर हियर जिसमें आपकी इमेज जो है इट इज फॉर्म्ड एट behind the mirror, it is virtual and enlarged. हाँ जी बच्चे, प्लीज यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो यू गाइस कैन आस्क, अदरवाइज ये सारे रे डायग्राम्स अभी के अभी आप मुझे बना के दिखाएंगे. लेट अस स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट. है बच्चे किसी को डाउट या फिर शुरू करें? तो शैल वी स्टार्ट? ओके जी. तो अगेन आई एम गोइंग टू शेयर वन स्क्रीन विद यू और उस स्क्रीन के अकॉर्डिंगली आप सबको मैं क्वेश्चनिंग दे रही हूँ और आपने ये रे डायग्राम्स बनाने हैं और आंसर्स देने हैं मुझे. यू गाइस हैव टू हेल्प मी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये डायग्राम्स बनने कैसे. ओके हाँ जी बच्चे, इफ देयर इज एनी डाउट आई एम अगेन रिपीटिंग, यू गाइस कैन आस्क फ्रॉम मी. ऑल राइट, so here I am going to share my screen again. हाँ जी लक्ष्य पूछो बेटा. लक्ष्य मैम को सबसे फर्स्ट केस था, मेरे को वो नहीं समझ आया क्योंकि उसमें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और वो भी नहीं इक्वल था. बेटे इनफिनिटी फर्स्ट केस क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है दैट इज केप्ट एट इनफिनिटी, बहुत दूर जाके कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है. अब दूर से जो रेज आती है उनको हम पैरेलल लाके फोकस में से पास कर देते हैं. यस, पैरेलल आती है, बिल्कुल यहाँ के स्ट्राइक करती है और फोकस में से पास होकर चली जाती है, ठीक है. तो नेचुरली है जो रेज मीट ही फोकस पे करेंगी तो वो उनका ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो फोकस पे बनेगी. मैम एक डाउट है मैम, अगर हम पैरेलल ना लाके एक इंसिडेंट पैरेलल और एक फोकस में से पास करा के पैरेलल लेके जाएं तो कैसे बनेगी? एक मिनट, तो भी ऐसे ही बनेगी. हाँ जी हरमन, ओके मैम. क्वेश्चन देखते हैं. पहले ये फोकस, ये कर्वेचर. आप मुझे बताइए आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? मैम वही फर्स्ट केस इनफिनिटी. अच्छा इनफिनिटी वाला फर्स्ट केस वो देखते हैं. ये देखो सपोज आपका यहाँ पे पड़ा है कोई ऑब्जेक्ट, मींस एक रे आपकी पैरेलल आ रही है लाइक दिस, इट इज मूविंग फ्रॉम फोकस. ऐसे ही जाएगी बच्चे? यस मैम. है ना. और एक रे यहाँ से देखो फोकस में आ रही है और आप देखो ऑलमोस्ट ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ हो गई. जब आप इसको पास करोगे ना तो ये फोकस पे या बिल्कुल फोकस के आसपास बनेगी, ठीक है. ये देखो अभी ये बिल्कुल फोकस पे नहीं बन रही, हल्की सी फोकस के और कर्वेचर के बीच में बन रही है. क्यों? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी है. अगर मैं और दूर से लाऊंगी इसको फोकस में से पास करने के लिए तो वो नेचुरली उतनी क्लोज चली जाएगी और अल्टीमेटली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल की तरह हो जाएगी. तो ये फोकस पे बनेगी. इन्फिनिटी मींस बहुत दूर से. ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा बियॉन्ड सी है
तो ये हल्की सी फोकस के पास आती है, जितनी आप दूर लेके जाओगे ऑब्जेक्ट को उतना ये फोकस के पास आता जाए। ठीक है जी, और कुछ? नो मैम। अभी ये रे डायग्राम्स आप बनाइए। तो आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ और आप लोग मुझे ये करके दिखाओगे। ठीक है, 1 सेकेंड, ये हमारा हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। ये आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बनी है ये रफली उन्होंने दिया हुआ है, और यहाँ पे मेरा आई पीस है। ठीक है, आप लोग एक सेकेंड बच्चे, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। हाँ, एक सेकेंड, मैं दोबारा स्टार्ट कर देती हूँ। Start the ray diagram in which your object is at infinity. Hurry up. Object should be placed at infinity. Move नहीं कर रहा। जल्दी से रे डायग्राम शुरू कीजिए, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। Hurry up, start your ray diagram in which the object is placed at infinity. और यहां से मैंने पूछना है सबसे, हाँ जी हिमांशी बन गया बेटे। ये मेरा ऑब्जेक्ट आ गया इन्फिनिटी पे। ठीक है, रादर इन्फिनिटी पे बिल्कुल नहीं कह सकते, काफी दूर हो गया। बन गई इमेज? कौन कौन है? श्रेया, हैव यू डन? कहाँ बनी श्रेया? आरुष, आरुष ने तो माइक ही नहीं कनेक्ट किया। रिहानी का? I'm done. ओके, वेट अ मिनट। कैन यू सी द स्क्रीन बच्चे? जिसका हो गया प्लीज वो हाँ जी लक्ष्य, कहाँ पे बनी है आपकी इमेज? मैं फोकस पे है। मैं ये देखो बन गई? दिखाओ बच्चे, सॉरी स्क्रीन में क्लियर नहीं है। हाँ जी बच्चे, जिस बच्चे को डाउट है काइंडली चेक, क्या आपकी इमेजेस ऐसी ही बनी है अबाउट द फोकस? हाँ लक्ष्य, ठीक है ठीक है। अब इसमें क्या है बेटे, द टू येलो रेज दे इंडिकेट द इंसिडेंट रेज। ये इंसिडेंट रेज को इंडिकेट कर रहा है एज यू गाइस हैव सेड, और ग्रीन रेज है रिफ्लेक्टेड। देखो एक ऊपर वाली येलो रे, कैन यू सी द कर्सर ना? ये येलो रे डायरेक्टली यहाँ के स्ट्राइक होती है और पास हो रही है फोकस में। दिस इज द पॉइंट ऑफ फोकस। ठीक है, और दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करके उसी पाथ को ट्रेस कर रही है। हाँ जी, हु विल हेल्प मी टू गिव द आंसर्स नाउ? अब इसके आंसर्स आप लोग मुझे देंगे, जरा चेक करते हैं आपका ऑब्जर्वेशन में। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पड़ा है? नहीं इसमें नहीं है बियॉन्ड। चलो आप मुझे बताओ मितुल। हाँ जी बच्चे, आपकी इमेज कैसी बनी है, कहाँ बनी है पहले ये बताओ। गुनीत आप बताओ, इमेज कहाँ बनी है? मैम फोकस पे। फोकस पे, ठीक है। और मैम जो रे कर्वेचर पे जा रही है वो कहाँ से आ रही है? रिफ्लेक्ट रे है बेटे जो कर्वेचर में से जाती है ना
वो एक ही रे बनती है, उसी को इंसिडेंटेड रे कहते हैं, उसी को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंटेड रे भी एग्जैक्टली वैसे ही जाती है। ये देखो, ये ऑरेंज वाली और ये ग्रीन वाली, ये दोनों एक ही पाथ पे चलती है। ठीक है, गर्वित इमेज कैसी बनी है? बड़ी, मैग्निफाइड, डिमिनिश्ड या सेम साइज? गर्वित, हाउ इज योर इमेज? जलश आपकी कैसी बनी है? मैम डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड, राइट। हाँ जी, जिनका हो गया। हाँ जी मैम, जैसे मेरी इमेज ना फोकस से थोड़ी सी आगे है, तो मैं क्या लिखूं? ऑन आप फोकस एट की फोकस ही लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपकी थोड़ी सी आगे है ना, तो आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे नहीं है, ये ऑब्जेक्ट हमारी रेंज में है। ये देखो एग्जैक्टली आपका फोकस पॉइंट ये वाला है, जहाँ पे इमेज लिखी हुई है, ब्लू डॉट दिख रहा है, लेकिन इमेज हल्की सी आगे बनी है, आपकी भी ऐसे ही बनी होगी। इन्फिनिटी मीन्स वो जगह जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते। ठीक है ना? और अगर आपको ऑब्जेक्ट एक्चुअली इंफिनिटी पे चाहिए ना, तो दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस में से पास करने की बजाय पैरेलल लाके फोकस में से पास करो। ठीक है, दूसरी रे भी नीचे से पैरेलल ले आओ, फोकस में से पास कर दो। मैम फिर ऑब्जेक्ट बनाने की तो जरूरत नहीं ना। ऑब्जेक्ट तुम्हें दिखाई नहीं देगा, फिर वो जो इन्फिनिटी पे है वो हमें कैसे दिखाई देगा? अगर आपको प्रॉपर फोकस चाहिए फिर तो ऐसे ही बनेगा, राइट? हाँ जी लक्ष्य। मैम मैंने जो दूसरी रे है ना, वो फोकस से पास करके मैंने ऐसे कर दिया, तो फिर वो ठीक है? क्योंकि आपने कर्वेचर से ठीक है, वो हल्की सी फोकस के इधर होगी, फोकस से कर्वेचर के बीच में होगी, माइनर सी। यस मैम। जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, राइट? हाँ जी, दिस इज योर सेकेंड ray diagram in which the object is placed beyond C. C से पीछे है आपका ऑब्जेक्ट। I request all rest of the students please draw this diagram. जसलीन कर रहे हो बच्चे? तरुण, have you done? Naunihal, Tarun, hurry up, draw the diagram. आर्यन हो गया तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आर्यन करिए। एंजल माइक ज्वाइन करो। आशिमा यू आल्सो। मैम जो रे कर्वेचर से जाती है वो रिफ्लेक्ट भी वहां से ही होती है ना? वहां से ही रिफ्लेक्ट होती है, यहीं से जाएगी, यहीं से वापस आएगी। ठीक है, मैम मेरा बन गया। let's wait for others, पता चले। आर्यन, करीर, unmute yourself. सात्विक, videos on करो so that I can see you. प्रभनूर, संचित, hurry up, keep your videos on. ये देखो, ये 5-6 बच्चे ही क्लास में बस जो पढ़ते हैं। हाँ जी, प्रभनूर बन गई आपकी इमेजेस? बन गई? कैसी बनी है? आपका ऑब्जेक्ट कहाँ बना? सॉरी, इमेज कहाँ? हाँ जी, F और C के बीच। F और C के बीच में। as it is shown over here. ठीक है, Yes, ma'am. give me the other answers also. हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है बियॉन्ड सी, यहीं पे पड़ा ना ऑब्जेक्ट। हाँ जी प्रभनूर, इमेज कहाँ बनी? पोजीशन क्या है इमेज की? जल्दी बताओ, जहां पे आप बोलोगे मैं वहीं पे मार्क करूंगी। बोल कहाँ गया प्रभनूर? आशिमा, कम ऑन बच्चे, अगर ऐसे करोगे तो फिर मुश्किल है थोड़ा सा। बस वीडियो 1 मिनट ऑन करके भाग जाओ। हिमालय आप बताओगे?
फाइन। हाँ जी अक्षित बोलो। मैम बिटवीन सी एंड एफ। तो बियॉन्ड सी का मैं लिख दूं बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, आगे बोलो। इमेज का साइज कैसा है? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो इन तीनों में से क्या लिखूं? डिमिनिश, सेम साइज या मैग्नीफाइड? व्हिच वर्ड शुड आई सिलेक्ट? मैम डिमिनाइज। डिमिनिश। नेचर कैसी है? मैम रियल एंड इन्वर्टेड। राइट। तो अभी देखते हैं हम क्या सच में ऐसी ही इमेज है, ऑल्दो इन्होंने इमेज बनाई हुई है, यही इमेज है ना। और ये रहा आपका रे डायग्राम। एक रे जो पैरेलल इंसिडेंट हो रही है और कहाँ से पास हो रही है बाद में? फोकस। ठीक है, ये देखो ये पैरेलल गई बिल्कुल सीधी यहाँ तक और यहाँ से वो पास होके फोकस में से पास होके गई है। दूसरी रे सी में से पास कर रही है और वहीं से वापस आ रही है। दोनों रेस इस पॉइंट पे मिली। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, रियल है, इन्वर्टेड है, बिटवीन सी एंड एफ है, and it is of smaller size. Now move to the third point. Third point कहाँ है? मेरा object, if I can keep my object at C, properly C पे मैं object रखती हूँ। ये मेरा object है। Image आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है, जरा बनाओ फटाफट, बनती है। Hurry up, draw the two lines. और इन द मीन टाइम बाकी बच्चे जो अपने आप को अनम्यूट करके वीडियोस ऑफ करके बैठे हैं, बेटा उसको ऑन करो। अगर आपको क्वेरीज है यू कैन आस्क। आज का दिन सिर्फ हमने इसलिए रखा है। प्रभनूर 1 मिनट के लिए वीडियो ऑन हुई थी फिर ऑफ हो गई। आशिमा, खुशी, गर्वित, नंदिनी। I have a doubt. हाँ जी बोलो। मैम इमेज छोटी कैसे बनती है? छोटी कैसे बनती है? आपने छोटी बड़ी नहीं बनानी, आपने सिर्फ दो रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे मीट होती है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इमेज। मैम फिर पता कैसे लगता ये देखो, इमेज ये आ छोटी है गया। या फिर बड़ी है? ये देखो हमने जब भी पिछला केस किया था उससे, 1 मिनट देख लो प्लीज स्क्रीन पे। ये पिछला केस था, मैंने सिर्फ दो रिफ्लेक्टेड रेज को मीट किया। जिस जगह पे दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट होती प्रिंसिपल एक्सिस से उसका डिस्टेंस देखिए, क्या ऑब्जेक्ट से ज्यादा है या कम? ऑब्जेक्ट से मैम कम। अगर हाँ जी, इमेज के नीचे बन रही है तो वो इन्वर्टेड हो जाएगी। हाँ अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऑपोजिट साइड पे बन रही है तो वही नहीं है, अपसाइड डाउन हो गई ना। ये देखो इसमें फ्लेम ऊपर की तरफ है, इसमें नीचे की तरफ। ठीक है, रिवर्स। जैसे स्कूल में आप अपने फेस नहीं देखते, आप अपने आप को उल्टा देखते हो ना फ्रंट साइड पे, वो चीज है यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था दिस वन एट सी। राइट, मैम और जब आप ये रेज बनाते हो तो आप 4-5 बच्चों के अलावा बाकी बच्चे सिर्फ अटेंडेंस के लिए आ रहे हैं। हाँ जी हिमांशी, आपकी बन गई बेटा? यस हिमांशी, जैसी भी बनी बेटा बोलो तो सही, मुझे पता तो चले समझ आ रहा है कि नहीं। बन गया? यस मैम। क्या यस मैम। आपकी इमेज बिल्कुल सी पे ही बनी है? मैम स्मॉलर बनी है। स्मॉलर बनी है? आपने रेज इसी तरह से बनाई है? सॉरी 1 मिनट, रेज आपकी ऐसी ही बनी है। एक रेज सीधी Yes, आपने फोकस में से पास की है, ये फोकस में से इसमें से। दूसरी आपने फोकस में से लेके जाके सीधी लेके जानी, मतलब यहाँ से फोकस में से जा रही है ये वाली दिस इंसिडेंटिंग लाइक दिस, और जहां से ये मिरर पे स्ट्राइक करती है यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट वापस लेके जानी। जब आप स्ट्रेट वापस लेके जाते हो यू कैन सी द इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, सी पर ही बनती है। और साइज कैसा है इसका?
रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ जी, इसमें आंसर का वही है हिमांशी। अगर मेरा ऑब्जेक्ट सी पे है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, इमेज की पोजीशन कहाँ है, इमेज कहाँ बनी हुई? बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ नहीं बनेगी, एट सी बनेगी। सी पे जो ऑब्जेक्ट उठाओगे उसकी पोजीशन सी पे बनेगी। आपकी वीडियो हिमांशी ऑन थी, आप मुझे दिखाओगे अपना? मैम अभी बना रही थी, थोड़ा सा रह गया। करो। हाँ जी अर्शिया, साइज कैसा होगा इस ऑब्जेक्ट का? इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कैसी इमेज है? रियल एंड क्लियर है? ओके विद एवरीवन? तो आगे चले। नेक्स्ट थर्ड रे, जहां पे ऑब्जेक्ट मैंने मूव कर दिया बिटवीन सी एंड एफ। हाँ जी श्रेया, समझ आई? जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ आएगा तो इमेज देख रहे हो आप? श्रेया आप मुझे इस इमेज के बारे में बताओगे, ये कैसी इमेज है? श्रेया जी अनम्यूट तो कीजिए बेटे, अगर नहीं पता चल रहा यू गाइस कैन आस्क मी। हरमन, ये कैसी इमेज बन रही है? मैम मैं इमेज बना रही हूँ। कोई बात नहीं, आप बनाओ। मैम हरमन ये इन्वर्टेड बन रही है, इन्वर्टेड है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। मैम लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। यहाँ से चले, पहले तो ये देखो मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ। यस मैम। ऑब्जर्वेशन टेबल पे चले, ये आ गया। अगर मेरा ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है तो कहाँ पे बनी इमेज? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी। ये देखो सी के पीछे आ गई, यहाँ पे यस मैम। इसके पीछे। ठीक है, देन ऑब्जर्व इमेज का साइज क्या है? मैग्नीफाइड। राइट, और कैसी है इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड ठीक है जी, क्लियर हो गया? और रे डायग्राम्स एक बार देख लो इसके, जस्ट लाइक दिस। एक रे हमने पैरेलल लेके गए और इंसिडेंट करवाई, वो फोकस में से पास होके आई है। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होके जा रही है। यहाँ से ऑब्जेक्ट को टच करके पोल पे गई और उसी को हमने दोनों तरफ से बढ़ा दिया। क्लियर? मैम हम कर्वेचर से भी पास कर सकते हैं बिल्कुल रे। बिल्कुल, आप कोई भी रे कर्वेचर में से पास कर सकते हो। आप कोई भी रे पोल से स्ट्राइक करके वापस ला सकते हो। आप कोई भी रे सीधी ले जाके फोकस में से पास कर सकते हो। कोई भी रे फोकस मैम में पास करके सीधी ले जा सकते हो। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। मैम मैंने ऐसे किया है, ये वाले में ऐसे। ये भी बनेगी ना? वेट 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 वेट, एक मिनट बच्चे। हाँ ठीक है, नो इश्यू, जैसे मर्जी करो, दोनों तरह से ठीक है। ठीक है बिल्कुल लक्ष्य, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इमेज बननी चाहिए जैसे मर्जी बने। ये तो जो मैम हाँ, सी के बाद बन रही है इमेज। अब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ गया? फोकस पे। इमेज कहाँ बनेगी? यहां से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? ऑब्जेक्ट फोकस पे इमेज जो बनती है ना बेटा, वो दूर कहीं इंफिनिटी पे बनती है, और इंफिनिटी वो चीज है जो हम दिखा नहीं सकते। राइट? रियलिटी में जब आपका ऑब्जेक्ट एक्चुअली फोकस पे होता है ना, तो ये उसका रे डायग्राम देखो, ये रेज फोकस इंफिनिटी पे जाके कहीं मीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल रेज ऑलमोस्ट हो जाती है, दे आर अबाउट पैरेलल रेज। आप जैसी मर्जी बना लो, आप ऑब्जेक्ट का साइज जो मर्जी बना लो, आप जो मर्जी चाहे छोटा बना लो चाहे बड़ा बना लो, ये रेज में फर्क रहता ही है। ठीक है, हाँ जी श्रेया, अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनती है? बिटवीन सी एंड एफ। इन्फिनिटी पे। ये देखो यहाँ पे आपको कहीं इमेज दिखाई दे रही है? ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा है, कैंडल, इमेज कहीं मीट ही नहीं कर रही।
ठीक है, तो साइज भी उसका जैसे जैसे पीछे जाता जाएगा बड़ा होता जाएगा, इट विल बी मैग्नीफाइड, राइट। Yes, ma'am. और जो है वो रियल और इन्वर्टेड इसी तरह बनेगी। ठीक है, एक लास्ट डायग्राम बेटे आपका रह गया, दिस इज स्पेशल केस इन केस ऑफ द कनकेव मिरर। ये एक ही ऐसा केस है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है हमारा कहाँ होता है, बिटवीन पोल एंड फोकस। एक सेकेंड, ये मैम यहाँ पे तो इमेज बनी, इमेज कहाँ बनी है, इमेज ओरिजिनल इमेज तो कहीं बनी ही नहीं। कहीं इमेज दिखाई दे रही है आपको, इमेज तो कहीं भी नहीं बनी, ये पीछे दिख रही है, मिरर के पीछे दिख रही है। तो दिस इज अ स्पेशल केस। क्यों? क्योंकि इसमें इमेज इस तरफ नहीं बन रही, मिरर के पीछे बनती है, और इसकी रे डायग्राम्स ऑलमोस्ट ऐसे आएंगे। ठीक है जी, एक इमेज तो कर्वेचर में से पास कर लो, एक सीधी ले जाके इंसिडेंट की, और फोकस में से पास करके दो, ये दोनों मिलेंगी बिहाइंड द मिरर। दिस इज अ स्पेशल केस जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, पोल एंड फोकस के बीच में। हाँ जी लक्ष्य, आप बताओगे इमेज कहाँ बन रही होगा? मैम ये दूसरी साइड बन रही है मिरर की, एट सी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड। इमेज का साइज कैसा है, ये देखो यहाँ से क्लियर है इमेज का साइज, डायग्राम। मैग्नीफाइड। ठीक है, मैग्नीफाइड बोल लो। हाँ जी, Yes. और इमेज की नेचर कैसी है? virtual and real. Virtual and real. ठीक है, तो ये आपका एक्चुअली पूरा का पूरा चार्ट बन गया, ऑब्जर्वेशन टेबल। इसको सबमिट करके देखते हैं, ग्रीन सारा चीज। ठीक है, तो ये प्लीज आपको ये टेबल पूरा क्लियर होना चाहिए। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। अब मैंने अपनी तरफ से आपको दोबारा कोशिश की है पूरा का पूरा समझाने की। अगर स्टिल किसी को रे डायग्राम्स में बच्चे डाउट है, आप जब मर्जी मुझसे पूछ लो। अगर आपको लगता है आपको क्लास में थोड़ा शाई फील होता है बच्चे, तो आप मुझसे प्लीज प्लीज नोट डाउन, आप मुझसे जब मर्जी पूछ सकते हो, आई बी देयर। ठीक है, जब मर्जी पर्सनली यू कैन ऑल्सो हैव अ टॉक विद मी। मैम हाँ जी, मैम ये जो लास्ट वाला था, जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है पी और एफ पे, पी और एफ के बीच में, तो फिर हमारी इमेज की नेचर जो होती है वो वर्चुअल एंड रियल नहीं होती? बेटे वर्चुअल और रियल दोनों ही ऑपोजिट वर्ड्स हैं, क्या कर रहे हो? वर्चुअल और रियल ऑपोजिट वर्ड्स हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ठीक है ना? लक्ष्य क्लियर? बेल हो गई है बच्चे, आपके नेक्स्ट पीरियड टाइम हो गया, तो यू कैन लीव द क्लास, रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है जी, ओके, टेक केयर, बाय बाय।